बागी गुट में शामिल हो गई सायोनी घोष। क्या सायोनी घोष ने छोड़ दिया ममता बनर्जी का साथ? एक एक कर फिसल रहे टीएमसी के सांसद। पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिर उठा तूफान। टीएमसी की वो सांसद जो ममता बनर्जी के साथ साए की तरह जुड़ी रहती थी, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थी। पहनावा भी वैसा ही, सफेद बॉर्डर वाली कॉटन की साड़ी, और अंदाज भी वही, बिंदास लोगों के बीच सीधे पहुंचकर अपनी बात रखने वाला। मगर ऐसा क्या हो गया कि एक पल में सब कुछ पलट गया। बंगाल की राजनीति में पिछले एक महीने से जो उथल पुथल मची हुई है, उसमें लगभग रोज ही कुछ ऐसी खबरें निकल करके सामने आ जाती हैं जिससे सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि देश की राजनीति हिल जाती है। और अब ऐसी ही एक खबर इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है कि टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने पाला बदल लिया है। खबरें तेज हैं कि सायोनी भी टीएमसी के उन बागी सांसदों की लिस्ट में शामिल हो गई हैं जिन्होंने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन में अलग बैठने और एनडीए को समर्थन करने का फैसला किया है। अब क्या और कैसे हुआ है ये पूरा मामला, और क्यों सायोनी घोष ने अपना रुख बागी सांसदों की ओर मोड़ लिया है, ये भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले ये जानिए कि सायोनी घोष है कौन। बंगाल की जादवपुर सीट से सांसद सायोनी घोष 2024 के चुनावों में पहली बार जीतकर लोकसभा पहुंची थी और तभी से वो ममता बनर्जी के करीबी चेहरों में से एक मानी जाती थी। 2026 में हुए बंगाल विधानसभा चुनावों में सायोनी घोष ने एक बार नहीं बल्कि कई बार सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने चुनाव प्रचार के समय मंच से एक सुर में गायत्री मंत्र, गुरबानी और इस्लाम का कलमा पढ़ के सुना दिया। उनके इस जबरदस्त चुनाव प्रचार के तरीके ने उन्हें सोशल मीडिया पर खूब वायरल कर डाला। ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি হাসিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা। আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। हालांकि इतने जोरदार तरीके से प्रचार के बाद भी टीएमसी को मनमाफिक नतीजे नहीं मिले और विधानसभा चुनावों में उसे मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद पहले विधायकों का दल टूटा, फिर सांसदों का, और अब खबर यह है कि ममता बनर्जी के खेमे में जो बचे खुचे गिने हुए सांसद हैं वो भी बिखर रहे हैं, और इन्हीं में से एक सायोनी घोष का नाम भी सामने आ रहा है जिसे सुनकर सब चौंक पड़े। सायोनी घोष के टीएमसी छोड़ने को लेकर के और बागी गुट में शामिल होने को लेकर के इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि टीएमसी की वरिष्ठ महिला नेता काकोली घोष ने करीब 2 दिन पहले एक लेटर लिखा था जो कि स्पीकर ओम बिरला के लिए था। इसमें टीएमसी के 20 सांसदों का उनके संपर्क में आना बताया जा रहा था और इन्हीं 20 सांसदों के सिग्नेचर वाला एक लेटर स्पीकर को भेजा गया था। अब सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल करके सामने आ रही है कि उन 20 सांसदों के हस्ताक्षर में से एक हस्ताक्षर सायोनी घोष के भी थे, और इसी बात ने सबको चौंका दिया है। यहीं से इस खबर के सब तरफ फैलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बता दें आपको कि ममता बनर्जी राजधानी दिल्ली पहुंची थी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के लिए। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से भी उनको तमाम तरीके के ऑफर दिए गए। जाहिर सी बात है ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल में अभी लगभग अपने हाशिए पर आ चुकी है, तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस पार्टी का कांग्रेस से ही उदय हुआ था वो क्यों ना कांग्रेस में ही विलय हो जाए। मतलब ममता बनर्जी की पार्टी लगभग खत्म होने की कगार पर आ गई है, और ठीक उसी समय जब ऐसी खबरें आती हैं कि उनके करीबी सांसदों में एक सायोनी घोष भी पाला बदल सकती हैं, तो ये एक बड़ी खबर बन जाती है। आपको बता दें इसके अलावा टीएमसी की एक और सांसद हैं माला रॉय। इनके बारे में भी खबरें निकल करके आ रही हैं। कोलकाता की दक्षिण सीट से माला रॉय सांसद है कि वो भी बागी सांसदों में से एक हो सकती है। टीएमसी में टूट के बाद अब लगभग एक नहीं 3 धड़े हो चुके हैं।
एक धड़ा वो जिसके बचे कुचे गिने हुए सांसद ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़े थे, एक धड़ा वो जिसके सांसद काकोली घोष के साथ जा चुके हैं और एक धड़ा वो जो न्यूट्रल है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए सांसदों की लिस्ट में मुश्किल से 4 से 6 नाम थे, जिसमें अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे, महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी, कीर्ति आजाद, सौगात राय और सुदीप बंदोपाध्याय थे। इसके अलावा सायोनी घोष का नाम भी इसमें बहुत मजबूती के साथ लिया जाता था, मगर अब उसी सायोनी घोष के नाम पे एक तरह का प्रश्न चिन्ह लग गया है कि सायोनी घोष ममता बनर्जी के साथ खड़ी हैं या फिर वो कोकिला घोष के साथ जा चुकी हैं। कोकिला घोष के बारे में भी आपको बता दें, बीजेपी की अनुभवी बुजुर्ग महिला नेत्री हैं वो, जो टीएमसी की महिला सभा है उसकी अध्यक्ष भी हैं वो, लेकिन उन्होंने भी हाल फिलहाल ममता बनर्जी और टीएमसी पर काफी सारे आरोप लगाते हुए खुद को एक तरीके से अलग कर लिया है और बागी रुख अपनाए हुए हैं। अब उन्हीं के नेतृत्व में ये सारे सांसद अलग हुए हैं और एनडीए के साथ जाने का अपना मन बनाया है। हालांकि इन सांसदों का ये कहना है कि ये एनडीए में सीधे सीधे विलय नहीं करेंगे। टीएमसी के लोकसभा में इस समय 28 सांसद और 28 में से अगर 2/3 के हिसाब से देखा जाए, राज्यसभा के भी 9 मिला लिए जाएं क्योंकि कुल 41 हैं, 2/3 का आंकड़ा 19 के आसपास बैठता है, लेकिन संख्या 20 हो चुकी है, यानी कि बहुमत मिल चुका है। तो ये बागी गुट अब अपनी एक नई अलग पार्टी बना सकता है, अपना चुनाव चिन्ह ले सकता है, अपना खुद का सिंबल ले सकता है, अगर उसको परमिशन लीगली मिल जाती है तो इस गुट ने यही पत्र लिख करके स्पीकर ओम बिरला से गुजारिश की है कि उसको टीएमसी से अलग बैठने की जगह दी जाए लोकसभा में और साथ ही बिल्कुल ही जो संपर्क है वो ना रखा जाए। इसी बात को लेकर के सब तरफ विवाद चल ही रहा था कि ये नई खबर फूट करके सामने आई कि अब सायोनी घोष भी टीएमसी से अलग हो चुकी है। फिलहाल राजनीति संभावनाओं का ही खेल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सायोनी घोष की तरफ से इस मामले पर खुलकर क्या कहा जाता है। जो होगा उसे भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हेडलाइंस फोकस न्यूज के साथ। नमस्कार।